जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। देखिए, बापूजी महान संत हैं। हिंदू सभ्यता और संस्कृति के विकास में, प्रचार प्रसार में बापूजी का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो चाहते हैं कि बापूजी को तुरंत रिहा किया जाए। हमारा ये भी मानना है कि उनको गलत मुकदमे में फंसाया गया, षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। जितने भी ये सजा याफ्ता अपराधी होते हैं उनको पेरोल भी दिया जाता है, लेकिन बापूजी जैसे संत को पेरोल नहीं दिया जा रहा। तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो बापूजी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी पर रहा है। मोदी जी को आगे बढ़ाने में बापूजी ने पूरा योगदान किया है। उन्होंने खूब आशीर्वाद इनको दिया है। अब पता नहीं क्या वजह है, क्या कारण है कि बापूजी को पेरोल भी नहीं मिल रहा। जो राम मंदिर का उद्घाटन समारोह था उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया। तो अब ये तो वही जवाब दे सकते हैं मोदी जी कि कारण क्या है। लेकिन मैं तो यही अनुरोध करूंगा मोदी जी से भी कि इतने बड़े संत जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, विकास के लिए, उसके रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे, ऐसे संत को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए ताकि वो ससम्मान जेल से बाहर आकर के देश की संस्कृति का, हिंदुत्व की रक्षा का और देश की एकता अखंडता के लिए जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे उस तरह से अभी वो वर्षों तक इस काम को आगे बढ़ाते रहे। 10 साल मोदी जी रह चुके प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार केंद्र में 10 साल रह चुकी, लेकिन अभी तक न तो गौ माता की हत्या को रोकने का कानून आया, न देश में समान नागरिक संहिता लागू हो पाया, न ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लग पाया, न ही अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए कोई बढ़ चढ़ कर काम हुआ था। वो तो हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने कोर्ट में लड़ करके आदेश कराया और तब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। जब केंद्र में सरकार है मोदी जी की, तो क्यों नहीं कानून बना के मथुरा और काशी में मंदिर का निर्माण करा देते हैं? नहीं करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों में नाराज़गी है और लोगों का मानना है कि हिंदुत्व के लिए और हिंदू संस्कृति के विकास के लिए जो काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी की सरकार को, वो काम नहीं हो रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी अभी भी चेत जाइए और जो आपको जनता ने जो संदेश दिया है उसको ठीक से समझिए। और अगर इस कार्यकाल में मथुरा और काशी में मंदिर नहीं बना, समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई, गौ माता की हत्या पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध नहीं लगा, टेम्पल एक्ट समाप्त नहीं हुआ और बापूजी जैसे संत की रिहाई नहीं हुई, तो मैं मानता हूं कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और सत्ता से भी बाहर होना पड़ेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।